इस वक्त भारत एक्सप्रेस की टीम भवानीपुर विधानसभा में घूम रही है और आप जानते हैं भवानीपुर अपने आप में एक हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है। ममता बनर्जी जो है उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि पूरा भवानीपुर उस वक्त सड़कों पर उतरा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, या तो आपको यहाँ पर तिरंगा नजर आएगा, यहाँ पर आपको तृणमूल कांग्रेस का झंडा नजर आएगा, यहाँ पर आपको आम लोग से टीएमसी कार्यकर्ता तक हर कोई नजर आएगा। कुछ लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। भाई, चौथी बार भी क्या ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर काबिज होने जा रही हैं? मुझे लगता है आज का ये भीड़ ये प्रमाण करता है, सिर्फ चौथी नहीं, ममता बनर्जी जितना दिन चाहेगी बंगाल की जनता उतना दिन उनको सत्ता में रखेगी, उतना दिन सत्ता में रखेगी। क्योंकि ममता बनर्जी ये सिर्फ सत्ता के लिए नहीं करते, बंगाल की जनता का दिल में बसती है ममता बनर्जी, वोट का बैलेट बक्सों में नहीं। मैंने कई लोगों से यहाँ पर बात की, कई महिलाओं से मैंने बात की, वो कह रही हैं कि हमें तो दीदी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चौथी बार, आप तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि चौथी बार भी वो चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ले रही हैं। 4 बड़े काम जो कि सीधा भारत एक्सप्रेस से हमारे दर्शक आपको देख पाए, बंगाल की जनता आपको सुन पाए, 4 बड़े काम आपको क्या लगते हैं कि ये 4 बड़े काम तो दीदी ने ऐसे कर दिए कि बस दीदी ही दीदी हैं? पहला काम तो ये है कि बंगाल की जो जीडीपी थी, आप पहले देख सकते थे, ये पिछले 34 साल में बंगाल की जीडीपी एकदम नीचे में चला गया था। अभी बंगाल की जीडीपी भारत के जीडीपी से भी ऊपर है। तो बंगाल की ममता बनर्जी जो किया है, घर घर में जो लिक्विड मनी होता है, जो फिनेंशियल स्ट्रक्चर को मजबूत बनाता है एक शहर का, एक राज्य का, एक प्रदेश का, वो ममता बनर्जी ने किया है। दूसरी जो चीज़ है महिला का सुरक्षा। आप देखिए हमारा एमपी सीट कितना महिला के लिए रिजर्वेशन है, हमारा काउंसिलर सीट कितना महिला के लिए रिजर्वेशन है, और इस बार जो 294 सीट में ममता बनर्जी अपना उम्मीदवार दिया है, तो उसमें भी कितना महिला को उम्मीदवार ममता बनर्जी ने दिया है, इसी का ऊपर आपको लग जाएगा। और आपका जो एनसीआर भी रिपोर्ट बोलता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, बंगाल में क्राइम रिकॉर्ड इज द लीस्ट इन इंडिया। ये बात तो सब जानते हैं, कोलकाता द सिटी ऑफ जॉय और कोलकाता द सेफेस्ट सिटी एनसीआरबी के आंकड़े भी कहते हैं। मैं एक महिला भी हमारे साथ है, कई महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। चौथी बार भी दीदी बन रही है मुख्यमंत्री? इस बार भी बनेगी दीदी मुख्यमंत्री। इस बार भी जो अमित शाह जो आकर ठट जमाकर भवानीपुर में बैठा है, सोच रहे हम दीदी का सीट लेके चले जाएगा, ये तो होने नहीं देंगे। वो दिल्ली का लड्डू खा के है ना, कोलकाता से राजभोग खिला के जमुना नदी पार करवाएंगे। अच्छा, और जो शुभेंदु अधिकारी है जो कह रहे हैं मैं तो यहीं का हूँ, वो यही का है, यहीं पे रहेगा, यहीं पे कालीघाट में जल के चले जाएगा। वो वोट लेने आया, वोट मिलेगा नहीं, जूते का हार पहनाऊंगी उसे। कोई चांस है शुभेंदु अधिकारी? कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। दीदी थी, दीदी है, दीदी ही रहेगी। अच्छा, दीदी थी कुछ युवा भी मेरे साथ है। भाई, चौथी बार भी ममता बनर्जी जी आ रही है क्या? यस, एकदम। ये भीड़ वो दर्शाता है कि चौथी बार भी ममता बनर्जी आ रहा है, एकदम। युवाओं के लिए कैसा माहौल है बंगाल में? युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा माहौल है। हाँ, हमारे यहाँ जैसे कि अभी हम लोग ने देखा है, हाँ, हमारा युवश्री स्टार्ट हुआ है। इसके बाद हमारे और भी जो प्रकल्पों है वो सब आ रहे हैं। हाँ, प्लस नौकरियां जो है। अच्छा, इस बार के चुनाव के बड़े मुद्दे क्या रहे? एसआईआर? इस बार के बड़े मुद्दे क्या रहे? इस बार मुद्दा एक ही, ममता बनर्जी का पहला दफा जब इलेक्शन लड़े थे तभी एक ही मुद्दा थी, बंगाल का उन्नयन। और चौथी दफा जब इलेक्शन लड़ा है, चुनाव लड़ा है, तभी भी एक ही मुद्दा है, उन्नयन। ये सब एसआईआर फेसआईआर ये सब कुछ काम में नहीं आएगा। आप लोग देख रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी का कुछ दिन पहले यहाँ नॉमिनेशन किया थे, वहाँ पे 14 ये भवानीपुर का आदमी था। अब ये हजार आदमी, ये पाड़ा का आदमी है, ये घर का आदमी है भवानीपुर का। जवाब यही लोग देंगे आगामी दिन। ममता दीदी आ रही है चौथी बार भी? जी जरूर जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं 26 साल से जुड़ी हुई दीदी के साथ, 26 साल से मैं जुड़ी हुई है। दीदी कोई राजनीति ऐसी नहीं करती है, दीदी पूरे समाज के साथ, इज्जत के साथ, प्यार के साथ राजनीति करती है, कूट राजनीति नहीं करती। यहाँ जो भी है हम लोग को से कोई मतलब नहीं है। दीदी है, घर की बेटी घर में रहे, बंगाल की शेरनी बंगाल में रहे। एसआईआर भी हुआ बंगाल में, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। पहले नोटबंदी, फिर देशबंदी, रेल बेच दिया, दिल्ली बेच दिया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या चौथी बार भी टीएमसी सरकार बन रही है बंगाल में? नहीं, यह बन रही है। बंगाल में सरकार बन रही है दीदी की? बनाबो दीदी क्या चलेगी? दीदी बनेगी, दीदी चाय। क्या दीदी चौथी बार मुख्यमंत्री बन रही है? हाँ, दीदी
क्या चौथी बार दीदी चीफ मिनिस्टर बन रही हैं? अच्छा, आप शंख लेकर आई हैं, शंखनाद कर दीजिए एक बार। जरूर जरूर अच्छा, मुझे एक बात बताइए, 3 बार से दीदी मुख्यमंत्री हैं, महिलाओं के लिए उन्होंने क्या ऐसा काम किया कि आप लोग आज यहाँ पर मौजूद है, इतनी धूप में यहाँ पर मौजूद है? क्या नहीं किया है? लक्की भंडार दिया है, स्वास्थ्य साथी दिया है, महिला लोग को है, रूपोत्सव दिया है, बहुत काम किया है। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कोई चांस है उनका? जमानत जब्त हो जाएगा। की जमानत जब्त करना ममता बनर्जी का ही काम है। अच्छा, चौथी बार मुख्यमंत्री बन रही है, 4 बड़े काम बता दीजिए जो दीदी ने बंगाल में किए। जिंदगी में जब से आप जन्म लेते हैं और मृत्यु तक जो साथी है वो ममता बनर्जी ही देती है। इसमें जन्म का भी मातृत्वकालीन आपको भत्ता मिलता है और मृत्यु के समय आपका अंतिम क्रिया के भी काम का पैसा मिलता दादा, शुभेंदु अधिकारी का कोई चांस है? शुभेंदु अधिकारी का जमानत जब्त हो जाएगा। शुभेंदु अधिकारी तो कह रहे हैं कि हमने नंदीग्राम में हराया, यहाँ पर भी हरा देंगे, भवानीपुर में हरा देंगे। यहाँ पर ही हरा देंगे उसको। लो शेविंग करके हरा देंगे। दीदी का सेवा किसी का नहीं चाह रहा है। लॉर्ड सीटिंग करके हरा। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ लॉर्ड सीटिंग बंगाल में SIR हुआ, लगभग 90-91 लाख वोट काट दिए गए, इसका कुछ असर पड़ेगा क्या? इसका जो कटा है उसी में से प्लस हो जाएगा, जो उनका कटा है उसमें से हम लोग को प्लस ही होगा, इससे माइनस। हम लोगों जितना है ये तो नमूना है। हमारे घर में माँ बहन जो है ना वो ममता बनर्जी के दिल में है, ये शुभेंदु नहीं जानता है। तो आपने देखा, बंगाल की जनता तो ये कह रही है, क्या चौथी बार भी दीदी मुख्यमंत्री बन रही है? जरूर 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 दीदी बनेगी। हम लोग के दीदी लेडीज लोग का बहुत करता है। लक्की भंडार दिया, जुबक साथी दिया, तो इतना कर रहा है, तो दीदी के लिए हम लोग नहीं आएगा तो कौन आएगा? दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर ED भी आती है, CBI भी आती है, पुलिस आपकी है ही अपनी, और दिल्ली से मोदी जी भी आते हैं, कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, कोई असर नहीं पड़े। दीदी के हम लोग रात को लेडीज लोग आँख बंद करके जाते हैं। जब आती है तभी ED और CBI आती है। हाँ, इसके बाद सिर्फ सो जाती है। इलेक्शन के समय ही ED और CBI का जगना होता है। रात को हम लोग पैदल में जाते हैं, आँख बंद करके जाते हैं, हर टाइम। तो आपने सुना, यहाँ पर महिलाएं सीधे तौर पे कह रही हैं कि चौथी बार भी मुख्यमंत्री बन रही हैं दीदी। तो ये भवानीपुर का, क्योंकि आज दीदी ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, और भवानीपुर के और भी रंग मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैंने कहा ना आपको, पूरा भवानीपुर इस वक्त सड़कों पर उतरा हुआ है, और महिला ब्रिगेड खास तौर पर ममता बनर्जी के सपोर्ट के लिए सड़कों पर उतरी हुई है। चौथी बार क्या दीदी की सरकार? दीदी की सरकार। मोदी भगाओ, बंगाल बचाओ, दीदी का हाथ मजबूत बनाओ। दीदी हम लोगों के लिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। दीदी हम लोगों के लिए ऑक्सीजन है, ठीक है? मोदी कुछ लगता ही नहीं है, और दिल्ली उस पद में शुभेंदु तो कहते हैं मैं भी भाई हूँ सबका। नहीं, धोखेबाज है वो उनको नहीं चाहिए। चाहिए दीदी। दीदी हम लोगों के लिए ऑक्सीजन है। हम लोग को दीदी चाहिए, हम लोग को कोई नहीं चाहिए। हम लोग का एनर्जी ममता बनर्जी। और शुभेंदु अधिकारी वो बोला था 8 लाख देगा घर बनाने के लिए, वो 8 लाख से बुलडोजर से जीतने के बाद वही तोड़ देगा। बहुत बड़ा बात करता है दीदी, तो हम लोगों के लिए लक्की भंडार दिया। तो आप लोगों के रिएक्शन सुन रहे हैं,
ये एक तरीके से प्यार है, ये एक तरीके से रिगार्ड है ममता बनर्जी के लिए। बंगाल का चुनावी रण पूरी तरीके से सज चुका है और भवानीपुर वो हॉट सीट है जहां से खुद चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुकी है। मेरे साथ कुछ टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर ममता बनर्जी के लिए ना सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं बल्कि वो इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि चौथी बार भी टीएमसी की सरकार बन रही है। दादा ये बताइए, चौथी बार भी टीएमसी सरकार बन रही है क्या बंगाल में? हाँ बन रहा है। बंगाल कोई बकरी का बच्चा नहीं जो दिल्ली वालों आके दौड़ा और पकड़ लिया। बंगाल में सेहत नहीं रहती है, बहुत मुश्किल है इस बार। ठीक है, अच्छी तरह से खेला होगा। हाँ, लड़ाई जारी है। तो ये शंख आपने सुना, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये शंख नहीं, ये शंखनाद है ममता बनर्जी दीदी की जीत का। क्या आपने शंखनाद कर दिया ममता बनर्जी की जीत का? जीत गया दीदी चौथी बार भी मुख्यमंत्री बन रही है क्या? एकदम बनेगी दीदी से जो टकराएगा मट्टी में मिल जाएगा। तो शुभेंदु अधिकारी तो कह रहे हैं कि हमने उनको नंदीग्राम में हराया, हम उनको भवानीपुर में भी हराएंगे। भवानीपुर अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये इस बार एसआईआर हुआ बंगाल में, 90 लाख वोटर कट गए, 91 लाख वोटर कट गए, इसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी ने चाहा कि पश्चिम बंगाल से बंगाल हटा दे, नहीं कर पाएगा। दीदी है, हम है। जेनविन लोग का नाम काटा, फिर भी हम लोग जीतेंगे। जेनविन लोग हम लोग लड़ रहे हैं और हम ही जीतेंगे। पश्चिम बंगाल दीदी का जगह है, हमारा जगह है। लक्कीर भंडार दिया क्या? ये दीदी जीतेगा तो लक्कीर। अच्छा दीदी इसीलिए जीत रही है क्योंकि दीदी काम कर रही है। क्या काम किया दीदी ने ऐसा? बहुत कुछ काम किया। 120 কেয়ার সব ঘরে ঘরে প্রকল্প, 6টা করে সব প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে আছে। প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে 6টা করে প্রকল্প আছে। আবার কি করবে দিদি? এত করে দিয়েছে, না চাইতে বৃষ্টি, না চাইতে দিদি মানে প্রকল্প ঘরে ঘরে উন্নয়ন এনে দিয়ে। अच्छा हम हमेशा सोनार बंगला सुनते हैं, हम लोग सोनार बंगला सुनते हैं। क्या बंगाल सोनार हो गया? हो गया सोनार। बीजेपी सब बेच दिया, रेल बेच दिया, पोस्ट ऑफिस सब बेच दिया। दीदी अगर बंगाल में आएगा तो सोना बंगला ही बेच देगा। झूठा काम जिसका हाथ में हम दे सकते हैं वो झूठा काम ना दिया। दादा मेरी बात तो सुनिए। ओके दादा दीदी जीत रही है चौथी बार भी? आराम से जीतबे। आराम से जीत रही है दीदी, आराम से जीत रही है। और दीदी हमेशा कहती है, वैसे भी दुनिया जानती है कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइसेस वी हैव इज ममता बनर्जी, नॉट जस्ट इन बंगाल बट इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। लेकिन हमारे साथ महिला शक्ति भी है जो कि लगातार शंखनाद कर रही है। क्या चौथी बार भी ममता बनर्जी सरकार बना रही है? क्या महिला ब्रिगेड, महिला शक्ति दीदी के साथ है? दीदी माँ दुर्गा है। दीदी माँ दुर्गा है, एकदम दुर्गा। सब काम करते हैं, जो माँ दुर्गा किया है वही दीदी कर रहा है। अच्छा एक बात बताइए, कांग्रेस भी तो मैदान में है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस नहीं, दीदी का ही सरकार बनेगा। हम सब वोट दे दे के दीदी को जिताएंगे। परफेक्ट। तो लगातार आप तस्वीरें देखिए, लगातार ये वो तस्वीरें हैं, भवानीपुर की वो रिपोर्ट है जो बता रही है कि क्यों भवानीपुर गढ़ कहा जाता है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। कैमरामैन शरद बारिक के साथ मैं रोहित पोखरियाल, भारत एक्सप्रेस, भवानीपुर, बंगाल।